लेकिन ये सूर्या हत्याकांड में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने मुठभेड़ में आरोपी को मार गिराया है, असद को ढेर कर दिया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं दोबारा से और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर कहा, सूर्या की मां का कहना था कि उनको भी ऐसे मारा जाए, साथ ही उनके घरों पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। जहां पर पुलिस ने ताबड़तोड़ देखिए दबिश दी, कई टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद दबिश के बाद सबसे पहले 5 नामजद जो आरोपी थे उनमें से 3 की गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन जी। मेन मास्टरमाइंड जो असद है, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा था, वो लगातार फरार चल रहा था। जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर पुलिस को जानकारी मिली कि अपने दोस्तों से मिलने वो जा रहा है, जहां पर पैसों की डिमांड उसने की थी और वो फरार होने की फिराक में था। जी। जहां पर पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया और देखिए वो लगातार जिस तरीके से पहले भी वारदातों को अंजाम दे रहा था, तो पुलिस पर वो उसी तरीके से नियत से फायर करने की कोशिश कर रहा था। जहां पर जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जहां पर वो ढेर होता हुआ नजर आया। अब उस देखिए पीड़ित की मां का साफ तौर पर यही कहना है कि उसके बेटे को अभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि जिस तरीके से वो बकरा ईद का त्योहार था और देखिए अलग समुदाय का वो लड़का था असद, जहां पर वो पहले से ही घात लगाकर बैठा होगा, क्योंकि जो सीसीटीवी निकल करके सामने आई उसमें ये जी। तस्वीर जी, निकल के बिल्कुल सामने वीडियो आई है कि सामने है। 5-6 लोगों ने उसके चारों तरफ से घेरा और उसके पेट में चाकू से उसको गोद कर मार डाला। पुलिस ने देखिए एनकाउंटर के दौरान असद को ढेर कर दिया है, अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर जरूर करती हुई नजर आती है, क्राइम का ग्राफ भी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरीके की वारदातें रुकती हुई नजर लेकिन नहीं आ रही है। प्रिया जी, यहाँ पर क्योंकि कहीं ना एक कहीं माँ उस जिसका खर्चा मानसिकता बच्चे पर बच्चा भी एक देखती है बड़ा वो सवाल होता उठता हुआ है कि नजर देखिए, एक तरफ जो है पूरा समुदाय त्योहार मना रहा था, खुशियां मन रही थी, तो दूसरी तरफ इस तरीके की जो मानसिकता है वो कैसे पनप जाती है कि त्योहार के दिन आप इस तरीके का करने का सोच लेते हैं और किसी की जान लेना कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। अभी मानसिकता समझिए, इस चीज को देखिए कितनी अलग मानसिकता है। जी बिल्कुल, देखिए इसी चीज को समझना बेहद जरूरी है। क्या वो लोग पहले से ही कोई प्लानिंग कर रहे थे? क्योंकि इस तरीके की देखिए ग्रेटर नोएडा में भी एक वारदात सामने आई थी, जहां पर एक 15 वर्षीय बच्चे को मार डाला था और एक 17 वर्षीय बच्चा था। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा। पहले से ही वो प्लानिंग जरूर रची गई होगी कि बिल्कुल। आइए आपको दिखाते हैं कि बकरे की कैसे कुर्बानी की जाती है। चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है, जो सीसीटीवी नजर आई है। हालांकि पुलिस ने देखिए और आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन एक माँ जिसने अपने बच्चे को खोया है, उसके घर का वो चिराग था। साफ तौर पर उसकी माँ का कहना है कि उसके 2 बच्चे और एक बेटी है। बड़ा बच्चा जो है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है। यही बच्चा है जो पूरे घर को चलाता। एक आंख जो माँ को थी, एक डोर जो बंदी थी वो माँ की, अब वो टूट चुकी है। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें और आगे क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। क्या गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ कम होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगातार गाजियाबाद में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर चाकू से गोदा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, लेकिन पुलिस जो है कार्रवाई तो जरूर करती है, लेकिन क्राइम का लेकिन ग्राफ पुलिस है वो कार्रवाई कर लगातार रही अभी है, एक्शन गाजियाबाद भी में हो फिर रहे से हैं, कमजोर लेकिन नजर आ रहा है। कानून का कहीं ना कहीं खौफ जो है वो होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा प्रिया जी। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए कानून जिस तरीके से सख्ती दिखा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है साफ तौर पर क्राइम का ग्राफ जो है वो कम करने में लगी हुई है। लेकिन अधिकारी जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं वो समय तो जरूर लगता है, लेकिन कार्रवाई भी होती है। लेकिन जो बदमाश है उनके हौसले जरूर बुलंद नजर आ रहे हैं। अब हमें ये देखना होगा, क्योंकि थोड़ा इलाका है वो अपने आप में इस तरीके का एरिया माना जाता है, जहां जी। पर मिली जुले लोग जो है वो वहां पर रहते हैं। उसकी माँ जो लगातार दर दर भटक रही थी, जिसने कहा कि 3 दिन से उसने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी है, तो उस माँ की दर्द और पीड़ा को समझने की जरूरत है। देखना होगा कि उसकी माँ क्या कुछ आगे कार्रवाई की बात करते हुए नजर आएगी, क्योंकि उसका साफ तौर पर कहना है कि असद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए। उसका घर जो है उसे टूटता ढहता हुआ वो देखना चाहती है, क्योंकि जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है वो पीड़ा अपने जीवन भर वो भूलती हुई नजर नहीं आएगी। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें क्या कुछ कड़ा आगे और एक्शन लेगी। क्या उसके मकान को ढेर किया जाएगा, या फिर अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो और भी टीमें गठित की गई है उस गिरफ्तारी कितनी जल्दी होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिला है, ऐसे में ये घटना उत्तर प्रदेश की है और तब बुलडोजर एक्शन अगर नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें सीधा बुलडोजर एक्शन होता है। तो प्रिया जी, क्या संभावना है कि इस पूरे मामले में जो मांग की जा रही है परिवार की तरफ से, उसमें बुलडोजर एक्शन होगा? जी बिल्कुल, देखिए परिवार की तरफ से मांग की गई है। पुलिस प्रशासन जो है वो भी पूरी तैयारियां कर चुका है। हम्म। लेकिन देखना ये होगा कि बुलडोजर की कार्रवाई क्या हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले माँ का कहना था कि जिस तरीके से मेरे बच्चे को मारा है हम्म। उसी तरीके से उन लोगों को भी ढेर किया जाए। जिसमें मेन मास्टरमाइंड जो असद था, पुलिस ने देखिए एनकाउंटर के दौरान उसे ढेर तो कर दिया है, लेकिन उसकी माँ की पीड़ा को अभी भी हमें समझना होगा। वो घर का चिराग था, पूरा घर वो चलाने वाला था। आज उसकी माँ और लोगों पर आश्रित होती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि बड़ा बेटा जो है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है।
और यही देखिए पूरे खोड़ा में वहां पर देखिए अलग अलग संगठन के लोग पहुंचे थे, जहां पर कार्रवाई की मांग वो साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई, दबिश दी गई, और उसका एक नतीजा भी देखने के लिए मिला, जहां पर पुलिस ने असद को ढेर कर दिया है। अब देखना होगा कि उसकी मां का जो आगे की मांगे बिल्कुल। हैं, क्या वो पुलिस प्रशासन पूरी करता हुआ नजर आएगा और किस तरीके से उस मां को इंसाफ मिलेगा। जी। देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिला है, ऐसे में तमाम जो सवाल हैं वो अभी और भी अनसुलझे नजर आ रहे हैं। तमाम जो जानकारी है वो आपने दी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के साथ ताज़ा जो जानकारी थी वो साझा करने के लिए। देखिए ये जो पूरा मामला है वो लगातार अभी और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये जो आरोपी असद है, इसको 50,000 रुपए का इनामी घोषित किया गया था। और ये वो घटना है, इस घटना ने पूरे देश में लोगों का गुस्सा चरम पर ला दिया। घटना के बाद से लगातार ये आरोपी असद फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जबकि आरोपी का एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन अब उसको भी पकड़ने के लिए, उस पर भी एक्शन लेने के लिए पुलिस लगातार दबिश देती हुई नजर आ रही है। देखिए ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे ये एनकाउंटर हुआ, किस तरह से पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली और सूर्या चौहान के कातिलों का किस तरह से अंत हुआ है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। हर एक चीज बहुत कुछ कहती है। सबसे बड़ा सवाल उस मानसिकता पर है कि एक तरफ आप त्योहार मना रहे थे, दूसरी तरफ आप किसी के बेटे की, किसी के भाई की आप साजिश रच रहे थे जान लेने की। उसको किस तरीके से इन लोगों ने कहा कि चलो बकरे की कुर्बानी कैसे होती है हम दिखाते हैं तुम्हें, और बकरे की जगह पर उसी पर वार कर दिया और उसकी जिंदगी उससे छीन ली। उसको तो पता भी नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ होने वाला है। अब दोस्त से कुछ पैसे लेकर के फरार होने की कोशिश कर रहा था ये आरोपी असद, जिसको पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पुलिस अधिकारियों ने यह बताया है कि 28 मई को खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या चौहान नाम के एक युवक पर चाकू से हमला किया गया था और इस हमले में गंभीर रूप से घायल सूर्या की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में मृतक के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब जांच के दौरान 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से 3 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। मुख्य आरोपी असद लगातार फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने एक साथी से मिलने के लिए खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और बताया यह गया कि वो कुछ पैसे लेकर इलाके से भागने की फिराक में था। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में व्यापक कॉम्बिंग अभियान चलाया और कई जगहों पर बैरियर लगाकर के चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान वसुंधरा क्षेत्र में पुलिस टीम को एक बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए नजर आते हैं। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, उन्हें कोशिश की रोकने की, लेकिन आरोप यह है कि असद ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान असद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इस गोलीबारी में खोड़ा थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान असद का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसको अब तलाशने के लिए लगातार जो दबिश है वो दी जा रही है। पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। मौके से आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि असद के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। बरामद हथियार की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और पूरे घटनाक्रम की नियम के मुताबिक जांच की जा रही है। दरअसल सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी के मारे जाने के बाद मामले में नया मोड़ आया है और पुलिस अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है। देखिए, पुलिस प्रशासन जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में बता रहा है कि जो कोशिश है वो बार बार की गई और उसके बाद कोशिश में कामयाबी भी मिली और आरोपी जो असद था उसे पूरी तरीके से इस पूरे जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया।
क्योंकि देखिए बुरा अगर कोई कर रहा है तो उसका अंजाम भी इसी तरीके का होगा। पुलिस प्रशासन ने नियम के मुताबिक कार्रवाई की और पहले असद की तरफ से फायरिंग की गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई, जिसमें आरोपी को गोली लगती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराए जाने के बाद ही जिस तरह से अस्पताल में भर्ती होता है उसके बाद उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पर और भी तमाम जो जानकारी है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर आगे की चीजें देखिए, जिस तरीके से लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है तो इस पर पुलिस प्रशासन लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है और तमाम जो अभी खुलासे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में और ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है और जब वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा तब और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। अब ये पूरी जो घटना है वो 28 मई को किस तरह से घटी, किस तरह से सूर्या चौहान की जो जान है वो ली गई, उसकी हत्या की गई, वो एक बार आपको बता देते हैं क्योंकि वो जानना भी जरूरी है। क्योंकि एक तरफ देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा था और बकरीद के दिन ही सूर्या चौहान को आरोपी असद ने बुलाया था और जैसे ही सूर्या गली में पहुंचा वैसे ही असद के साथ 5-6 लड़कों ने उसे घेर लिया और सरेआम चाकुओं से गोदने लग गए। आरोपियों ने सूर्या को तब तक चाकुओं से गोदा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। हत्या को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार थे, जिसके बाद सूर्या के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई। परिजनों का सीधा आरोप है कि कुछ दिन पहले ही किसी बात को लेकर सूर्या की असद से बहस हुई थी, जिसको लेकर ही उसकी हत्या कर दी गई। और जो एक लफ्ज देखने को मिला है इसमें कि चलो तुम्हें दिखाते हैं कि कुर्बानी कैसे होती है, और उसके बाद सूर्या पर ही वो हमलावर हो जाते हैं, सूर्या को ही अपने निशाने पर ले लेते हैं और चाकुओं से गोद गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसे में जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसने सभी लोगों के जहन में एक तरीके का खौफ पैदा कर दिया, एक तरीके का गुस्सा पैदा कर दिया। गुस्सा उस मानसिकता के खिलाफ जो त्योहार के दिन किसी दूसरे के बेटे की जान लेने के लिए बनी थी। वो साजिश जो रची गई जिसमें किसी के बेटे की जिंदगी उससे छीन ली गई। ऐसे में उस मानसिकता पर बेहद ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। असद मुठभेड़ में जो है सूर्या की जो मां है उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि ये जब मुठभेड़ हुई उसके बाद असद की जान चली गई, वो इस मुठभेड़ में ढेर हो गया। तो अब असद की इस मुठभेड़ के बारे में सूर्या की मां ने क्या कुछ कहा है वो हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, सुनवाते हैं कि पुलिस प्रशासन का इस पूरे विवाद पर, इस हत्याकांड पर क्या कहना है। नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस पूरे
मामले पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कह रहा है लगातार इस मामले में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जो फरार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और इस मुठभेड़ के बाद खोड़ा में जिस तरह से ये 17 साल के लड़के सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, और इस हत्याकांड का एक बहुत ही डराने वाला सनसनीखेज जो सीसीटीवी है वो भी सामने आया था, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, लेकिन इसी बीच में सूर्या की मां की बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। दरअसल सूर्या की मां ने कहा है कि मैंने तो बस एक ही आदमी का एनकाउंटर देखा है, लेकिन मैं असद की तस्वीर देखना चाहती हूं। तस्वीर देखने के बाद ही मुझे तसल्ली मिलेगी। बाकी लोगों का एनकाउंटर भी इसी तरह होना चाहिए। 7 लोगों ने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं परिवार के दूसरे सदस्य लगातार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। जैसे उनका कहना है कि मामले की निष्पक्षता और तेजी से जांच होनी चाहिए, ताकि सभी आरोपियों को कानून के मुताबिक सजा मिल सके। इलाके के रहने वाले ही कुछ लोग लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और तमाम जो जानकारी है वो सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो फरार आरोपी है वो कब गिरफ्तार होता है, और पुलिस प्रशासन जब उसे गिरफ्तार करता है तो और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। इस पूरे मामले में अभी लगातार और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। ये हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद का भले ही एनकाउंटर हो गया हो, उसे ढेर कर दिया हो पुलिस प्रशासन ने, लेकिन अभी भी वो सोच जिंदा है, वो मानसिकता जिंदा है जिसमें किसी की जान लेने की साजिश रची जाती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।